ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। तो देखिए जो एक सीरीज़ चला रहे हैं चैनल पे प्लीन टू पैरामाउंट की जो बुक है आपकी वॉल्यूम 1 नीतू मैम की बुक, उसको कंप्लीट करवाना है। तो उसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, नाउन और प्रोनाउन। ये कंप्लीट हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। चैप्टर भी आपकी शॉर्ट वीडियोस भी हो गए हैं, इसकी मैराथन भी हो गया है, एंड जो प्रैक्टिस सेट उसमें दिए हुए हैं वॉल्यूम 1 में वो भी हो गया है। ठीक है, तो आप अगर आपको देखना है तो चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है एडजेक्टिव। तो देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, इसको पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसके टाइप पढ़ेंगे एंड इसके रूल इरर सारा कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो देखिए इसमें सबसे पहले है कि एडजेक्टिव क्या होता है हमारा। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। हमने हिंदी में पढ़ा है ना विशेषण। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। ये सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करते हैं और किसी को नहीं क्वालिफाई करते हैं। तो जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, और उसके बाद देखिए हिंदी में भी लिखा है कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो बॉय की विशेषता कौन बता रहा है कि वो गुड है। और ही इज़ इंटेलिजेंट, ये ही की विशेषता बता रहा है कि वो इंटेलिजेंट है। तो पहले वाले में नाउन की विशेषता बताई जा रही है, नेक्स्ट वाले में प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि नाउ जो है गुड और इंटेलिजेंट राम और ही की विशेषता बता रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले या वर्ब के बाद होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि नाउन के पहले होता है, जैसे कि बॉय क्या है नाउन है और इसके पहले एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है, या फिर वर्ब के बाद होता है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब के बाद हुआ, ये वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है कि एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले और वर्ब के बाद होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि एडजेक्टिव के काइंड्स। तो जो एडजेक्टिव के प्रकार होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वो जो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। फिर प्रॉपर एडजेक्टिव होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। फिर होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पे होता है संकेतवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यहाँ पे होता है विभाग सूचक जो पूरे वर्ग को इंडिकेट करता है। ठीक है, और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यहाँ पे होता है प्रश्नवाचक सूचक। उसके बाद होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं अब एक एक एडजेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है कि जहाँ पे जो एडजेक्टिव जो नाउन का गुण दोष रंग प्रकट किया जाता है। ठीक है, गुण उसका गुण, उसके अंदर की अच्छाइयाँ बुराइयाँ, ठीक है, और उसका रंग रूप, जहाँ पे ये सब प्रदर्शित किया जाता है उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, जैसे हमने बोला एन ऑनेस्ट मैन, तो मैन की विशेषता क्या है कि वो ईमानदार है, ये क्या है, इसकी अच्छाई है। ठीक है, तो जहाँ पे इस टाइप से होता है। ठीक है, जैसे हमने बोला ब्लैक कार, सिल्की हेयर, तो इस टाइप से ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब क्वालिटी में आ जाएंगे कि ये विशेषता बता रहा है उसकी। उसके बाद देखिए क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये गुणवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। सबसे पहले होता है एट्रीब्यूटिव यूज़। ठीक है, जो एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है उसमें क्या होता है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है, मतलब नाउन के लिए किया जाता है, तो उस एडजेक्टिव को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज़। ठीक है, इसमें है सोलोमन वॉज ए वाइस किंग। तो यहाँ पे देखिए किंग की विशेषता है कि वो बुद्धिमान है। ठीक है, तो ये हो गया एट्रीब्यूटिव, मतलब जहाँ पे नाउन के लिए एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब नाउन के पहले यूज़ किया जाता है, उसे बोलते हैं एट्रीब्यूटिव। उसके बाद देखिए एक और टाइप है जहाँ पे है प्रेडिकेटिव होता है। प्रेडिकेटिव जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें जब एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद में होता है, तो ऐसे एडवर्ब के प्रयोग को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव यूज़ बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जो है एडवर्ब के यूज़ को हम लोग प्रेडिकेटिव यूज़ बोलते हैं। जैसे कि द वेदर इज़ प्लीजेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्ब है, उसके बाद क्या यूज़ हुआ कि एडजेक्टिव यूज़ हुआ कि मौसम कैसा है, मौसम बहुत ही प्लीजेंट है, बहुत ही हैप्पी सा है। ठीक है, बहुत ही सुहावना है। आगे देखते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे ऊपर दिए गए वाक्य में प्लीजेंट का प्रयोग प्रेडिकेटिव पार्ट में हुआ है। ठीक है,
मतलब वर्ब के बाद हुआ है। उसके बाद देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? तो प्रॉपर एडजेक्टिव वो होता है जहाँ पर जो प्रॉपर नाउन से बनने वाले होते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। सिंपल सा है, सभी लोग याद रखिएगा। जैसे कि बुद्धा हमने बोला, तो बुद्धा क्या है? बुद्धा प्रॉपर नाउन है ना। अब यहाँ से बन गया बुद्धिस्ट बन गया, ठीक है। तो बुद्धिस्ट क्या हो जाएगा? बुद्धिस्ट एक एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। बुद्धिस्ट मैनिस्ट्री, मैनिस्ट्री मतलब होता है, मोनेस्ट्री मतलब होता है मठ, ठीक है। बुद्धिस्ट के जो मठ होते हैं, जैसे ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये सारे हो जाएंगे हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब होता है परिमाण। तो परिमाणवाचक जो विशेषण होते हैं उन्हें बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो इसमें है जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा का ज्ञान होता है, ठीक है, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि सम मिल्क, तो दूध कितना है? कुछ है, ठीक है। इनफ ऑयल, तो यहाँ पे है कि पर्याप्त मात्रा में। सफिशिएंट शुगर, मतलब जितने सफिशिएंट मात्रा में क्या है? शुगर है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हैं, जो क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे नो मैनर, ये भी क्या है? ये भी बता रहा है कि वही क्वांटिटी ही बता रहा है कि हाँ मैनर नहीं है। तो ये सब क्या है? क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव। उसके बाद देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो यहाँ पे नंबर मतलब होता है, ये क्वांटिटी और ये नंबर में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन देखिए क्वांटिटी में यहाँ पे कहीं भी आपको नंबर नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें नंबर देखने को मिलेगा। जिसमें वस्तु की संख्या का ज्ञान होता है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये संख्याएं दो प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट, ठीक है। वे संख्या जो संख्या व्यक्ति को संबोधित करती हैं, ठीक है। वे जो निश्चित संख्या या व्यक्ति को संबोधित करती हैं उन्हें हम डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे 5 बॉयज़ हमने बोल दिया तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं कि हाँ 5 बॉयज़ हैं। 5th क्लास हमने बोल दिया तो हाँ 5th क्लास है। तो जो डेफिनिट नंबर को वो करती हैं, इंडिकेट करती हैं, उसे हम बोलते हैं डेफिनिट एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसके बाद देखिए इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इंडेफिनिट में क्या होता है? ये देखिए यहाँ पे है कि इंडेफिनिट जब वे निश्चित संख्या व्यक्त ना करें, ठीक है, वे इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे कि फ्यू गर्ल हमने बोल दिया, फ्यू गर्ल मतलब कुछ लड़कियाँ। तो कुछ में कितना हो सकता है? तो कुछ में कितना भी आ सकता है ना। उसके बाद सेवरल बॉयज़, तो इसमें भी क्या है? कुछ, कितने, तो इन सब में क्या हो जाएगा? इन सब में ये नहीं कि हाँ कोई क्वांटिटी निश्चित नहीं कि हाँ इतने ही बॉयज़ होंगे, ठीक है। जैसे कि सेवरल मतलब होता है कई लड़के, ठीक है, इसमें होता कुछ। अब देखिए आगे है कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव में क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्या जैसे कि 1 2 3 4, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि हमने बोला कि ही हैज़ 4 पेन्स, ठीक है, शी हैज़ 2 बुक्स। तो यहाँ पे कार्डिनल एडजेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक निश्चित नंबर का बोध हो रहा है, पता चल रहा है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव ये क्या होते हैं? ये होते हैं निश्चित क्रमवाचक विशेषण। ऐसे जो है एडजेक्टिव जिनका क्रम हो निश्चित, ठीक है, निश्चित क्रम का बोध करा रहे हों उन्हें बोलते हैं। जैसे कि 1st 2nd 3rd 4th, इन्हें ऑर्डिनल नंबर भी बोलते हैं ना। जैसे कि द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज ऑन वर्ब। जैसे कि इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे फर्स्ट का यूज़ हुआ। आर्टिकल द, उसके बाद देखिए इसमें है कि जो आर्टिकल द का प्रयोग होता है वो ऑर्डिनल नंबर के पहले, ऑर्डिनल के पहले होता है, कार्डिनल के पहले नहीं होता है, ठीक है। कार्डिनल के पहले कहीं भी नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पे होता है। तो देखिए किस टाइप से होता है, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कि लेसन 1 इज़ ऑन वर्ब, ठीक है, तो ऐसे यूज़ होगा। लेसन 1 इज़ ऑन वर्ब। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे द का यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे है कि द फर्स्ट लेसन इज़ ऑन वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूज़ हुआ है कि द फर्स्ट, यहाँ पे द के पहले यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डिनल के पहले होता है, कार्डिनल के पहले नहीं होता है, ठीक है। और हाँ एक टाइप में हो सकता है, जैसे कि हमने बोला कि जैसे हमने बोला द 2 गर्ल्स, ठीक है, द 2 गर्ल्स, इस टाइप से हमने बोल दिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसका अब देखिए ये क्या है? कार्डिनल है ना। अब इसके पहले द लगा हुआ है, तो ऐसे ये द का यूज़ सही हो जाएगा क्योंकि द 2 के लिए नहीं, द गर्ल के लिए आया, ठीक है। तो अगर ऐसे लगा है तो ये सही हो जाएगा, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं लगेगा, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे लेसन दिया, लेसन के बाद या फिर किसी चीज़ के बाद दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, द का यूज़ नहीं होगा, लेकिन जो ऑर्डिनल होते हैं उनके पहले द का यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब संकेतवाचक वे एडजेक्टिव जो अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि हमने बोला दिस बॉय, मतलब यह लड़का, संकेत करके इशारे से बताएंगे ना। दैट ग्रुप, वह ग्रुप, ठीक है। दीज पीपल मतलब वे लोग। दोज कंट्रीज, ठीक है, वे देश। तो यहाँ पे जहाँ पे हम इशारा करके बताते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था ना, याद है सभी को। अच्छा देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है दिस, दैट, दीज, दोज के अगर तुरंत बाद नाउन आता है, ठीक है, याद रखना, तुरंत बाद नाउन आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि दिस के बाद बॉय आया, ये नाउन है ना। दैट के बाद ग्रुप आया, ये नाउन है ना। दिस के बाद क्या आया, पीपल आया, ये भी नाउन है। दोज के बाद कंट्रीज आया, ये भी नाउन है ना। तो अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद तुरंत नाउन आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ओके। और लेकिन अगर यदि इनके बाद तुरंत बाद वर्ब आएगा तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला दिस इज, ठीक है, दिस इज, अब ये क्या हो गया, अब ये एडजेक्टिव नहीं है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो एक ही जैसे टाइप होते हैं, ठीक है, बहुत सारे में होते हैं। जैसे इसमें था ना एडजेक्टिव ऑफ वो प्रॉपर एडजेक्टिव, तो प्रॉपर एडजेक्टिव इसमें भी होता है, प्रॉपर नाउन भी होता है ना। तो हम ये नहीं बोलेंगे, तो थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होगा और थोड़ा बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। इसलिए क्या है, इसलिए एक ही जैसे नाम है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, ये देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कुछ डिफरेंस भी दिया गया। जैसे दिस गर्ल, ठीक है, यहाँ पे दैट पेन, दिस शर्ट, ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और दिस इज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ पे प्रोनाउन एंड वर्ब, प्रोनाउन एंड वर्ब, प्रोनाउन एंड वर्ब। यहाँ पे प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव, और इसके बाद क्या है, इसके बाद नाउन है, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब होता है विभाग सूचक। विभाग सूचक का मतलब होता है, देखिए समझिए, जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करते हैं, ठीक है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं या फिर विभाग सूचक विशेषण बोलते हैं। जैसे हमने बोला ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट, ठीक है, मतलब प्रत्येक कैंडिडेट, जितने भी लोग हैं सारे के सारे क्या हैं, ऑनेस्ट है। तो हमने एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं करी ना, हमने पूरे ग्रुप के बारे में बात करी, पूरे वर्ग के जितने भी व्यक्ति थे सबके बारे में बात करी। तो जब हम सबके बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ओके। उसके बाद देखिए क्या है, एवरी बॉय इज प्रेजेंट टुडे, तो सारे लड़के आज प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी सारे लड़कों की बात करी जा रही ना, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ओके। अब यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ईच हो गया, एवरी हो गया, ईदर, नीदर के बाद तुरंत बाद अगर नाउन आता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। आपको याद रखना है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी तो होता है ना। तो इसमें याद क्या रखना है कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो ये क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर इनके बाद नाउन नहीं आकर के कुछ और आता है, कुछ भी आए, ठीक है, तो इनके बाद अगर नाउन ना आके कोई अन्य शब्द आता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नीचे दिया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जैसे कि हमने बोला ईच बॉय टुक द बेस्ट, तो यहाँ पे ईच के बाद क्या हुआ, तुरंत नाउन आया, तो ये हो गया एडजेक्टिव, ईच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर हमने बोला ईच ऑफ द बॉयज़, अब यहाँ पे देखिए ईच है और इसके बाद तुरंत क्या आया, प्रीपोजिशन आया ना, प्रीपोजिशन आया, तो प्रीपोजिशन आया तो ये क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा ना। उसके बाद देखिए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, तो इसमें इंटरोगेटिव में क्या होता है कि वे एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने का कार्य करें उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि विच रूम इज़ हेयर, हर्स, ठीक है, हुज बुक इज़ दिस, ठीक है, या बुक किसकी है, यह रूम जो है किसका है यह रूम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा जहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है। तो व्हाट, विच,
हुज के बाद तुरंत बाद नाउन आता है, सब नाउन का ही चक्कर है कि बाद नाउन आता है तो क्या होता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है, और तुरंत बाद अगर वर्ब आता है तो क्या होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे हमने बोला यह देखिए व्हाट कलर, तो व्हाट कलर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे तुरंत नाउन आ गया तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, व्हाट कलर इज योर बैग, अब यहाँ पे व्हाट उसके बाद क्या आ गया, तुरंत बाद में वर्ब आ गया तो ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, सारा याद रखिएगा। अब पॉजिटिव में भी यही डिफरेंस है। पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पे संबंधवाचक विशेषण, वे एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताते हैं उन्हें हम पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, संबंधवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि माई बुक, और उसके बाद क्या है आवर क्लास, समझ रहे हैं ना। तो ये सारे नाउन प्रोनाउन वो प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में बहुत सारे सिमिलर होते हैं टाइप्स। उसके बाद देखते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबने पढ़ा है अपने बचपन में कि जो एडजेक्टिव होती है उनकी 3 डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव होता है, सुपरलेटिव होता है। ठीक है, जब एक ही व्यक्ति वस्तु या समूह के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी विशेषता का वर्णन करना होता है तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय, एक व्यक्ति के बारे में बात करना तो नॉर्मली हमने क्या लगा दिया, गुड लगा दिया। लेकिन जब एक की तुलना दूसरे से की जाए तो उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि ही इज़ बेटर देन यू, यहाँ पे क्या है, एक की तुलना दूसरे से की जा रही, ही की तुलना किससे, यू से की जा रही, तो हम क्या लगाएंगे, बेटर लगाएंगे। यहाँ पे ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, मतलब कंपैरिजन किया जाएगा। उसके बाद है अगला है कि जब सभी में से एक का चुनाव करना होता है तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, जैसे कि ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, कि यह हमारे क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है। ठीक है, सबसे बेस्ट है, मतलब बेस्ट का मतलब ही होता है सबसे अच्छा। ठीक है, बेस्ट के साथ सबसे नहीं लगाते हैं। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे रूल नंबर 1 है कि सामान्यतः किसी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में क्या करते हैं, ER लगाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें EST लगाते हैं ना। सबने नॉर्मली ऐसे ही पढ़ा होगा कि हम लोग ऐसे ही लगाते हैं, जैसे कि बोल्ड है तो बोल्डर हो जाएगा, बोल्डेस्ट हो जाएगा, डीप है तो डीपर हो जाएगा, डीपेस्ट हो जाएगा, हाई का हायर और हाईएस्ट, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला रूल क्या कहता है कि अगर पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ आर लगाएंगे, और इसमें सुपरलेटिव में सिर्फ ST लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ई तो पहले से है ना यहाँ पे, जैसे कि एवल तो एबलर, और यहाँ पे एबलेस्ट। ठीक है, ब्रेव ई पहले से लगाए तो हम सिर्फ आर लगाएंगे, ब्रेवर और ब्रेवेस्ट। उसके बाद फाइन ई पहले से लगाए तो हम सिर्फ आर लगाएंगे, फाइनर एंड फाइनेस्ट, नोबल नोबल, नोबलर और नोबलेस्ट। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। एंड आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे रूल नंबर 3 कह रहा है कि अगर कहीं भी पॉजिटिव डिग्री कॉन्सेंट पे जो कॉन्सोनेंट होता है उस पे ख़त्म हो, ठीक है, और उसके पहले कोई शॉर्ट वॉबल भी आया हो, कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो और देन उसके आगे कोई वॉबल आया हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पीछे वाला कॉन्सोनेंट होता है ना उसको हम डबल कर देंगे, फिर ER लगाएंगे और उसके बाद ही EST लगाएंगे। जैसे कि बी, ये देखिए यहाँ पे जी है, जी के पहले वॉबल है तो हम क्या करेंगे, जी को हम डबल कर देंगे, देखिए डबल कर दिया ना, बिगर, और उसके बाद ER लगा देंगे। और सुपरलेटिव में भी सेम यही प्रोसेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, EST लगाते हैं, तो हम यहाँ पे EST लगा देंगे। ठीक है, देखिए पूरे आप एग्जाम्पल्स पढ़िए, फिट फिटर, फिटेस्ट, ठीक है, हॉट हॉटर, हॉटेस्ट, सैड सैडर और सैडेस्ट, थिन थिनर और थिनेस्ट, वेट वेटर और वेटेस्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो क्या करेंगे, वाई को हम आई में चेंज कर देंगे, याद रखिएगा वाई को आई में चेंज कर देंगे, और जो है कंपैरेटिव डिग्री एवं सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ER या फिर EST लगा देंगे। जैसे कि ड्राई है तो सिंपल सा करना है, वाई को आई में चेंज कर देंगे और ER जैसे लगाते हैं वैसे लगा देंगे, ड्रायर हो जाएगा। यहाँ पे आई में चेंज कर देंगे और EST लगा देंगे, ड्राइस्ट हो जाएगा। ठीक है, हैप्पी हैप्पियर और हैप्पीस्ट, हैवी हैवियर हैवीस्ट। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद देखिए
अगला रूल क्या कह रहा है कि अगर वाई के पहले, वो कह रहा था कि अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हम आई में चेंज करेंगे। ये कह रहा है कि अगर वाई के पहले क्या है, वॉवेल है, तो हम क्या करेंगे, तो सिर्फ ई आर और ई एस टी लगाएंगे, वाई को हम चेंज नहीं करेंगे। कि देखिए वाई है, इसके पहले वॉवेल है, वाउल है, तो वाउल को हम क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे क्या है, ग्रे का हम लोग वाई को वाई रहने देंगे और ई आर लगा देंगे, ग्रेयर हो जाएगा, ठीक है, और ग्रेएस्ट हो जाएगा। अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को हम आई में चेंज करेंगे, अगर वॉवेल है तो वाई को हम चेंज नहीं करेंगे, बल्कि वाई के साथ ही ई एस टी या ई आर लगा देंगे। ओके, अब देखिए रूल नंबर 5 कह रहा है कि वे शब्द खंड, ठीक है, के कई एडजेक्टिव एक एवं देखिए इसमें कह रहा है कि जो है वे शब्द खंड के कई एडजेक्टिव एवं दो या दो से अधिक खंड के सभी एडजेक्टिव के जो है कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव क्रमशः मोर एवं मोस्ट लगा करके बनाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें क्या है, जिसमें जो थोड़े से बड़े सेंटेंसेस होते हैं ना, जैसे कि ब्यूटीफुल, अब इसमें देखिए ये दो चीज़ों से मिल के बनाना, ब्यूटी अलग है, फुल अलग है, ठीक है। तो जो थोड़ा सा बड़े होते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, आगे मोर लगाते हैं और उसमें आगे मोस्ट लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो ब्यूटीफुल हो जाएगा उसमें क्या कर देंगे, मोर लगा देंगे, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे करेजियस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर करेजियस, यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट करेजियस, ठीक है। यहाँ पे इंटेलिजेंट है तो यहाँ पे है कि मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। यहाँ पे मोर प्लीजेंट और मोस्ट प्लीजेंट, ठीक है। जो दो शब्द खंड, ठीक है, से इस दो शब्द खंड के कई एडजेक्टिव एवं दो से अधिक शब्द खंडों से बने होते हैं, ठीक है, जिसमें जो थोड़ा सा बड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव किसी भी नियम का पालन नहीं करते, वे पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। ई आर और ई एस टी कहीं कहीं पे नहीं लगता, जैसे कि गुड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड का गुडर नहीं हो रहा है, गुड का बेटर और बेस्ट हो रहा है। बैड है तो बैड का रॉस और रोस्ट हो रहा है। लिटिल का लेस और लीस्ट हो रहा है, ठीक है। फॉर का लेटर और यहाँ पे लास्ट हो रहा है, ठीक है। फार का फर्दर और फारदेस्ट, यहाँ पे नियर का नियरर और नियरेस्ट, ओल्ड का ओल्डर और ओल्डेस्ट, ठीक है, और इसका एल्डर और एल्डेस्ट भी हो जाता है। मच और मैनी का मोर और मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कुछ ऐसे होते हैं जो नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे ही पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ और एडजेक्टिव के रूल हैं, ये देखते हैं हम लोग। यहाँ पे करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, यहाँ पे देखते हैं कि यूज ऑफ सम और एनी का देखते हैं, सम एंड एनी का यूज देखते हैं। तो सम और एनी का अर्थ होता है, एक ही जैसा अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कोई, कुछ या फिर थोड़ा होता है, ठीक है। पर दोनों के प्रयोग में फ़र्क कहाँ होता है, कहाँ पे हम सम का यूज़ करते हैं, कहाँ पे एनी का यूज़ करते हैं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, से पहले मात्रा क्वांटिटी का बोध कराने के लिए होता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले संख्या या फिर नंबर का बोध कराने के लिए होता है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पहले मात्रा क्वांटिटी का बोध कराने के लिए हम लोग सम का प्रयोग करते हैं। अगर प्लूरल काउंटेबल है तो उसके पहले हम नंबर का बोध कराने के लिए क्या करते हैं, सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे कि यहाँ पे आई हैव सम वाटर, तो वाटर क्या है यहाँ पे ये अनकाउंटेबल हो गया, तो इसके पहले क्या किया हमने, सम लगाया। यहाँ पे क्या है, हमें इसकी क्वांटिटी बताना तो हम सम लगाएंगे। आई हैव सम फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्लूरल हो गया, ठीक है, प्लूरल हो गया ना, और प्लूरल और काउंटेबल हो गया, तो इसके पहले क्या करेंगे, इसके पहले भी हम इसके नंबर को बताने के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे सम लगाएंगे, ठीक है, सम फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए सम का प्रयोग सामान्यतः पॉजिटिव वाक्यों में होता है और एनी का प्रयोग हमेशा निगेटिव वाक्यों में होता है, ठीक है। जैसे कि आई हैव सम प्रॉब्लम्स, यहाँ पे आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, सम का पॉजिटिव में और एनी का निगेटिव में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद देखिए है कि जब हम वाक्य में हाँ की उम्मीद करते हैं तो भी क्वेश्चन में सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब हम हाँ की उम्मीद करते हैं तो भी हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, सम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि डू यू हैव सम फूड, ठीक है, क्या आपको कुछ खाना चाहिए।
उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि नो एनी का प्रयोग जो है एक साथ नहीं हो सकता, नो और एनी एक साथ में नहीं लग सकते हैं, ठीक है, अलग अलग लगेंगे। उसके बाद है यूज़ ऑफ फ्यू, लिटिल, मच एंड मैनी, इसका यूज़ कैसे करते हैं? तो देखिए सबसे पहले कि फ्यू और मैनी ये काउंटेबल हैं, ठीक है, लिटिल और मच ये क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब इन दोनों का फ्यू और लिटिल का दोनों का मतलब होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब कम होता है, और इन दोनों का मतलब मैनी और मच का मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। समझ आया ना कि ऊपर वाले फ्यू और मैनी काउंटेबल हैं और लिटिल और मच अनकाउंटेबल हैं, और फ्यू और लिटिल का प्रयोग कम के लिए होता है, मैनी और मच का प्रयोग ज़्यादा के लिए होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है फ्यू, फ्यू को हम बोलते हैं आ फ्यू, फ्यू, द फ्यू। आ फ्यू का मतलब होता है संख्या में कम है लेकिन है तो, और फ्यू का मतलब होता है संख्या में इतना कम है कि ना के बराबर है, ठीक है, फ्यू। और द फ्यू का मतलब होता है संख्या में कम है लेकिन निर्धारित है कि जिसके तरफ हम इंगित कर सकते हैं, ठीक है, कम है लेकिन इतना भी कम नहीं कि हम बता ना सके कि हाँ ये है, ठीक है, तो है लेकिन मतलब कम है लेकिन इतना है कि हम उसकी तरफ इशारा कर सकते हैं, बता सकते हैं। लिटिल का मतलब होता है आ लिटिल, लिटिल और द लिटिल, तीन प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है कि आ लिटिल मतलब है कि कम है, मात्रा में कम है लेकिन है, और इसमें है कि मात्रा में इतना कम है कि ना के बराबर। द लिटिल का मतलब होता है मात्रा में कम है लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इंगित कर सकते हैं उसकी तरफ, ठीक है। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे फ्यू, लिटिल और आ फ्यू, आ लिटिल और द फ्यू, द लिटिल का प्रयोग करना है। तो देखिए सबसे पहले है कि नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे कि आ लिटिल या फिर आ लिटिल यूज़ करेंगे कि आ फ्यू यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आ लिटिल, यहाँ वाक्य के अर्थ अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है ज्ञान, जो अधूरी जानकारी होती है, ठीक है, अधूरी जानकारी होती है तो क्या हो जाता है, खतरा बढ़ जाता है, यानी कि नॉलेज के लिए थोड़ा नॉलेज है लेकिन कैसा है, थोड़ा नॉलेज है, तो थोड़े के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये दोनों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, आ लिटिल यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आ लिटिल नॉलेज, ठीक है। लिटिल नॉलेज कैसा हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि देखिए अगला कह रहा है कि द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर डेज, कितने डे, यहाँ पे कुछ डेज के लिए आराम करने के लिए कह रहे हैं डॉक्टर। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, फ्यू लगाएंगे कि क्या लगाएंगे? तो देखिए यहाँ पे है कि आ फ्यू, डेज जो है क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, काउंटेबल नाउन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्यू का इस्तेमाल होगा, ना कि लिटिल का होगा, ठीक है। और डॉक्टर ने कुछ एक दिन के लिए आराम करने के लिए कहा है, इसलिए आ फ्यू होगा, ठीक है, कुछ दिनों के लिए मतलब दिन हमें पता ना, एक दो दिन के लिए, तो आ फ्यू होगा। क्योंकि ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि जो है अगर कहीं भी काउंटेबल है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फ्यू और मैनी लगाएंगे, अगर अनकाउंटेबल है तब हम लिटिल और मच लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ फ्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए वाटर, वाटर के साथ लगाना, तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल होता है, हम लोग काउंट तो नहीं कर सकते, तो हम क्या लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे कि क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अनकाउंटेबल के लिए कि लिटिल और मच लगाएंगे, ठीक है, लिटिल मच लगाएंगे। लिटिल और मच में क्या लगाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पे कि वाटर आई केफ्ट फॉर यू हैज़ बीन फिनिश्ड बाई हिम, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे वाटर क्या कह रहा है कि वाटर अनकाउंटेबल है लेकिन जो थोड़ा सा पानी मैंने आपके लिए रखा था वह क्या हुआ, वह डिफाइन, वो जो है क्या है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनिट है, ठीक है, कि थोड़ा सा पानी है तो उसे हम देख सकते हैं कि हाँ इतना सा पानी है उसके लिए, तो क्या होगा यहाँ पे द लिटिल लगेगा क्योंकि ये डेफिनिट है, तो इसके लिए क्या आएगा, द लिटिल आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला कह रहा है कि द शो वॉज कैंसिल एज पीपल टर्न अप टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कि जब ना के बराबर लोग आए हों, तो क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि वहाँ पे ना के बराबर लोग आए थे, तो जब ना के बराबर लोग आए हों तो उसके लिए क्या हम यूज़ करेंगे, ना के बराबर लोग आए हों, लोग तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे हम, कि उनको हम गिन सकते हैं ना, वो काउंटेबल है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम फ्यू यूज़ करेंगे क्योंकि ना के बराबर हैं, अगर ज़्यादा होते तो हम लोग आ फ्यू या फिर द फ्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन बहुत कम है, ना के बराबर है, तो यहाँ पे सिर्फ फ्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देयर इज़ मिल्क
मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चाय प्रिपेयर नहीं कर सकता क्योंकि रेफ्रिजरेटर में मिल्क, अब मिल्क की बात हो रही है तो मिल्क क्या होता है, मिल्क अनकाउंटेबल होता है ना, और अनकाउंटेबल के लिए क्या हम लगाते हैं, लिटिल लगाते हैं ना, ये मैनी लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लगाएंगे, यहाँ पे है कि जब मिल्क ना के बराबर है तभी चाय नहीं बन सकती। जब एकदम ना के बराबर है कि दूध, हाँ दूध तो ना के बराबर है तो चाय हम नहीं बना सकते। ना के बराबर के लिए हम क्या लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लिटिल हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि क्वांटिटी एवं नंबर शब्द के साथ हम लिटिल एवं फ्यू का प्रयोग नहीं कर सकते, इसके साथ स्मॉल का प्रयोग होता है। अगर कहीं भी क्वांटिटी नंबर की बात की जा रही, क्वांटिटी है या किसी चीज़ की क्वांटिटी की मात्रा या नंबर की बात की जा रही है तो लिटिल और फ्यू नहीं लगाएंगे, इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, इसके साथ में हम स्मॉल लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि लिटिल क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज वेस्ट, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लिटिल नहीं लगाएंगे बल्कि स्मॉल लगाएंगे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड वाज वेस्टेड। तो और ये जो लिटिल और फ्यू होता है ये किसके लगाते हैं, ये लोग हम लोग लगाते हैं ना जहाँ पे नाक के बराबर चीज़ें होती हैं या फिर थोड़ी सी होती हैं ना, इस टाइप से लगाते हैं। लेकिन क्वांटिटी को इंडिकेट करना है तो हम क्या लगाएंगे, स्मॉल लगाएंगे। ओके, अब उसके और इसमें हम लोग कुछ एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ ऐसे एरर पढ़ेंगे, कुछ ऐसे रूल्स पढ़ेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में मोस्टली एरर आते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट बिल्कुल भी मिस ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव और उसके बाद कुछ रूल्स दिए गए। यहाँ पे रूल नंबर 1 है, ये कह रहा है कि अगर एज है या फिर जो सो एज है और इसके बीच में अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करें। ठीक है, अगर कहीं भी एज है या सो या फिर एज है तो इसके बीच में अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिया गया, चाहे ही इज एज यहाँ पे एज यहाँ पे तो इसकी पॉजिटिव डिग्री रहेगी गुड रहेगा। ठीक है, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, यहाँ पे कंपेयर हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देन नहीं लगेगा एंड जो है बेटर भी नहीं लगा है। ठीक है, अगर कहीं भी एज या फिर सो एज है तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करें, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये दे सकता है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप देखें कंपेयर हो रहा है तो आप कंपेरेटिव डिग्री लगाएंगे बल्कि इसमें पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ही रन एज फास्ट एज ही कुड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एडजेक्टिव का जो है पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए रूल नंबर सेकंड कह रहा है कि अगर कहीं कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव है अगर तो वहाँ पे एडजेक्टिव प्लस ER लगेगा और देन का प्रयोग होता है। देन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ही इज बेटर, ER लगा है ना, बेटर देन ही इज ब्रदर, तो देन है, देन के पहले कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कहाँ पे, एडजेक्टिव प्लस ER और देन। उसके बाद कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट वाला ये है, नेक्स्ट वाला ये है, टुडे आई एम फीलिंग बेटर। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी बात आपकी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, तो यहाँ पे देन हम लगा भी सकते हैं, फर्स्ट की तरह देखें और सेकेंड की तरह देखें तो हम नहीं भी लगा सकते हैं, तो ये ऐसे भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए रूल नंबर 3 कह रहा है सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। जैसे कि ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए रूल नंबर 4 कह रहा है अगर सिर्फ 2 व्यक्ति, वस्तुओं इत्यादि के बीच में एक का चुनाव किया जा रहा है, 2 में से एक का चुनाव किया जा रहा है तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जिसके पहले आर्टिकल दा और उसके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अगर 2 में से किसी एक व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं, ये सुपरलेटिव कहाँ पे लगता है, जहाँ पे 2 से अधिक मतलब सब में से एक व्यक्ति को चुना जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे सुपरलेटिव लगता है। अब कंपैरेटिव कह रहा है अगर 2 व्यक्तियों में से एक का चुनाव हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, उसके साथ में आर्टिकल दा लगाएंगे। वैसे तो आर्टिकल दा कहाँ लगता है, सुपरलेटिव के साथ लगता है ना, और उसके बाद में प्रीपोजिशन भी लगेगा।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी इज द बेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स। अब इसमें गलत क्या हो गया, इसमें गलत ये हो गया कि बेस्ट नहीं लगेगा, दो है ना, दो बहनों की बात हो रही, तो यहाँ पे बेटर लगेगा। नेक्स्ट वाला देखिए, सी इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, तो ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है कि दो का चुनाव होगा, दो में से एक का चुनाव होगा तो हम बेटर लगाएंगे और उसके साथ में ऑफ भी लगाएंगे, मतलब कंपैरेटिव डिग्री एंड देन उसके साथ में ऑफ लगाएंगे। ओके, और कंपैरेटिव डिग्री के पहले दा भी लगाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर सभी में से एक का चुनाव किया जाना होगा तो क्या लगाएंगे, हम सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे। और सुपरलेटिव के डिग्री के पहले हमेशा किसका, दा का प्रयोग होता है और उसके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग होता है। ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स। ओके, रूल नंबर 5 कह रहा है कि जब एक नाउन या प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच तुलना हो तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाते हैं, बल्कि मोर और प्लस पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है, अगर एक इंसान है उसकी दो विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा डांसर और बहुत ही अच्छा सिंगर है, ठीक, एक ही इंसान की दो विशेषताओं के बारे में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग तब होता है जब अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे का क्या करते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। अब इसी के अंदर दो क्वालिटीज हैं तो उसका कंपेयर तो हम नहीं करेंगे ना, तो वहां पे क्या लगाएंगे, वहां पे मोर लगाएंगे और पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव डिग्री किस में लगाएंगे, पहले वाले में मतलब पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, ठीक है, मोर लगाएंगे और पॉजिटिव डिग्री, दोनों पॉजिटिव डिग्री रहेंगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाइजर लगा है, मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री लगा है, बल्कि क्या बनेगा, ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर हो गया, तो मोर ये किसके लिए, दोनों के लिए यूज हो रहा है ना, तो बस ये ऐसे ही हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखते हैं रूल नंबर 6 कह रहा है कि तुलना करते समय अगर दूसरा पहले को या अन्य सभी को एक्सक्लूड करने के लिए हो तो यहाँ पे एनी अदर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी मेटल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गोल्ड की तुलना मतलब सारे मेटल से करी जा रही ना, किसी अन्य से या सारे उससे किए जाए तो यहाँ पे हम एनी अदर लगाएंगे, तो यहाँ पे हम एनी की जगह पे एनी अदर लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ एनी लगाए। तो इसमें क्या होगा कि गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल्स, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं सिर्फ एनी भी लग सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, डायमंड इज मोर प्रीसियस देन एनी मेटल, तो यहाँ पे क्यों लगा है, क्योंकि जो डायमंड की तुलना की जा रही है ना, डायमंड मेटल नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनी लगेगा, एनी अदर नहीं लगेगा। ओके, अगला सेंटेंस है क्वेश्चन रूल नंबर 7 कह रहा है कि अगर कहीं भी IOR में खत्म होने वाले एडजेक्टिव के बाद देन है तो देन नहीं होगा बल्कि उसकी जगह पे टू होगा, ठीक है। अगर ऐसे कोई सेंटेंस है जो IOR से खत्म हो रहे हैं तो उसकी जगह पे देन की जगह पे टू लगाएंगे। ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं, तो देखिए, जैसे कि सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रीरियर, ठीक है, इंटीरियर और पोस्टीरियर। तो ही इज सीनियर देन मी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन की जगह पे देन को रिमूव कर देंगे हम टू से, क्या करेंगे, ही इज सीनियर टू मी, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद देखिए रूल नंबर 8 कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव जैसे कि इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, ठीक है, उसके बाद मेजर, माइनर, एम्प्टी, एक्सीलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, चीफ, इंटायर, कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर और इंटरनल, उसके बाद है एवर लास्टिंग, आइडिया, एब्सल्यूट, इम्पॉसिबल और सुप्रीम, ठीक है। अगर कहीं भी ऐसे वर्ड्स आते हैं तो इनका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता है, ठीक है। इनके लिए हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं, तो देखिए यहाँ दिस इज मोर इन्फीरियर टू दैट। अब यहाँ पे क्या गलत है, यहाँ पे देखिए गलत है ना, तो यहाँ पे क्या गलत है, ऊपर वाला सेंटेंस कह रहा है कि यहाँ पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे जहाँ पे भी ये सारे सेंटेंस होंगे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्फीरियर लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कंपैरेटिव, अब यहाँ पे मोर लग गया ना, तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री हो गया, हमें क्या करना है, कंपैरेटिव अगर सुपरलेटिव डिग्री अगर कहीं भी लिखा है तो उसे हम रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे हम मोर हटा देंगे और हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, दिस इज इन्फीरियर टू दैट, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस है गुड डीड्स आर मोर एवर लास्टिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी मोर हम रिमूव करेंगे क्योंकि मोर हमें नहीं लगाना, मोर को हटा देंगे और ऐसे ही हो जाएगा गुड डीड्स आर एवर लास्टिंग, ठीक है।
अगला देखते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग सिर्फ पॉजिटिव और सुपरलेटिव में होता है, कंपैरेटिव में नहीं होता है। ठीक है, कंपैरेटिव में नहीं होता है। जैसे कि पॉजिटिव और डायरेक्टली सुपरलेटिव, जैसे कि टॉप मोस्ट, टॉप। नॉर्दर्न तो यहाँ पे नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न तो साउदर्न मोस्ट, ईस्टर्न तो यहाँ पे ईस्टर्न मोर, यहाँ पे वेस्टर्न तो यहाँ पे वेस्टर्न मोस्ट, और इनका कोई भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता है। ठीक है, रूल नंबर 10 कह रहा है कि एडजेक्टिव प्रिफेरेबल का प्रयोग सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में होता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे इसके साथ टू प्रयुक्त होता है, ना कि देन, और मोर का प्रयोग भी इसके साथ नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे एडजेक्टिव प्रिफेरेबल कह रहा है कि इसके साथ में पहले तो है कि टू लगता है। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि इसके साथ में ना ही देन लगता है और ना ही मोर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे सेंटेंस बनेंगे, जैसे कि दिस इज मोर प्रिफेरेबल देन दैट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर लग गया ना, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, मोर नहीं लगाना है और देन भी नहीं लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या सेंटेंस बनाएंगे, तो सेंटेंस हम बनाएंगे दिस इज प्रिफेरेबल टू दैट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यही सही हो जाएगा। और यहाँ पे मोर और देन वाले सेंटेंस ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रीफर के साथ हमेशा टू के स्थान पर रैदर देन का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, टू के स्थान पर हम क्या करेंगे, और ये कौन सा सेंटेंस है जहाँ पे आपका प्रिफेरेबल लगा होगा या प्रीफर लगा होगा। ठीक है, प्रीफर लगा होगा, तो यहाँ पे रैदर देन भी कर सकते हैं या फिर टू लगा सकते हैं, लेकिन मोर और देन का प्रयोग नहीं होगा। अगला सेंटेंस है कि आई प्रीफर टी और टू कॉफ़ी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ये भी सही है, लेकिन ऐसे भी बना सकते हैं, आई प्रीफर टी रैदर देन कॉफ़ी। ओके, यहाँ पे प्रेफर के स्थान पे हम टू, और टू के स्थान पर हम जो है रैदर देन भी स्वीकार है। ओके, उसके बाद देखते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 कह रहा है कि अगर एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग हो और दोनों ही एक कंजक्शन से जोड़े जा रहे हों, ठीक है, जोड़े गए हों, तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होनी चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि अगर नाउन प्रोनाउन है और दोनों एक कंजक्शन से जुड़े हुए हैं तो दोनों में एक ही डिग्री होनी चाहिए। कहने का मतलब है, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो दोनों में सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए, अगर पॉजिटिव डिग्री है तो दोनों में पॉजिटिव डिग्री, और कंपैरेटिव है तो दोनों में कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है कि गांधी जी वॉज यहाँ पे नोबलेस्ट एंड वाइजर ऑल ऑफ द लीडर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका सुपरलेटिव डिग्री यूज़ किया और यहाँ पे कंपैरेटिव। लेकिन हमें क्या ये कह रहा है कि बीच में अगर कंजक्शन हो, एंड क्या है, तो एक कंजक्शन है ना, तो अगर कंजक्शन है तो हमें दोनों डिग्री सेम करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। तो ये हो जाएगा हमारा सही। ओके, अगला देखते हैं 11, रूल नंबर 12। तो रूल नंबर 12 कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करने पर एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे कि रिच हो गया, पुअर हो गया, नीडली हो गया, एगिड हो गया, ब्लाइंड हो गया, डेड, मीक और विग्ड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखा रिच मतलब अमीर ना, अगर हमने कह दिया द रिच का मतलब हो गया कि वो प्लूरल बन गया, मतलब सारे अमीर लोगों को इंडिकेट कर लिया गया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है द रिच, और यहाँ पे है द पुअर, तो इसका मतलब भी क्या हो गया, पुअर पीपल, मतलब सारे जो है जितने भी गरीब लोग हैं वो सारे लोग। तो यहाँ पे है कि द रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट द पुअर। ठीक है, जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा द रिच एंड द पुअर। ठीक है, और इसके साथ में क्या करेंगे हम, अगर कहीं भी वर्ब आएगा तो वो भी प्लूरल वर्ब ही आएगा, उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 कह रहा है कि सामान्य वर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, मतलब जो वर्ब होता है उसकी विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताते हैं ना। जैसे कि ही वर्क्स, तो ये वो काम कर रहा है। ठीक है, वो काम करता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, अब यहाँ पे हमने ऑनेस्टी लगा दिया, तो ये क्या हो गया कि वो काम करता है, लेकिन क्या करता है, ईमानदारी से काम करता है। तो ये एडवर्ब ने क्या किया, वर्ब को और मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, और इसको जो है अच्छा बना दिया।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव में ly लगा करके एडवर्ब बनाया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, उनको छोड़ करके बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जाता है? जैसे पॉलिटी तो क्या हो गया? पॉलिटिली हो गया। बैड तो बैडली हो गया। सिंसियर तो सिंसियरली हो गया। ठीक है, इनका बनाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद कुछ कह रहा है कि लेकिन वर्ब का जो है जो सेंसेशन होता है उसमें सीम है, लुक है, अपीयर है, फील है और टेस्ट, साउंड और एंड स्मेल है। तो इनके बाद जो एडवर्ब आएगा वो एडजेक्टिव, जो एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? हमारा जो एडवर्ब होता है, एडवर्ब में ly लगा होता है ना, तो एडवर्ब का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे? एडजेक्टिव का यूज करेंगे। कब करेंगे? जब आपके सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, जैसे ही फील्स बैडली। अब यहाँ पे क्या फील है? यहाँ फील है ना, तो यहाँ पे फील दिया। अब फील क्या कहता है? फील कहता है कि हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें एडवर्ब नहीं चाहिए। ये बैडली क्या है? इसके लास्ट में ly लगा है, तो ये तो है एडवर्ब। तो ये कह रहा हमें एडवर्ब नहीं चाहिए, हमें चाहिए एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है बैड। तो क्या हो जाएगा हमारे, क्या हो जाएगा इसके साथ? तो हो जाएगा ही फील्स बैड। ठीक है, जैसे कि द सूप स्मेल डिलीशियसली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्या कह रहा है कि जो है स्मेल कह रहा है कि हमें क्या नहीं चाहिए? एडवर्ब नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा? द सूप स्मेल डिलीशियस। ठीक है, तो ये लग गया इसके साथ में एडजेक्टिव। उसके बाद देखिए वर्ब ऑफ सेंसेशन के अलावा बी, बिकम, टर्न, गेट, ग्रो, कीप, मेक एंड प्रूव को भी एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं। इनके साथ भी क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव ही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, व्हेन ही हियर द न्यूज़ ही बिकेम सैड। ठीक है, तो बिकेम के साथ सैडली नहीं लगा, बिकेम, ये बिकेम रहा। बिकेम के साथ क्या नहीं लगा? सैडली नहीं लगा, क्योंकि एडवर्ब नहीं चाहिए, इसको भी क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। तो बिकेम के साथ भी क्या लगेगा? सैड लगेगा। ओके, अब देखते हैं रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 कहता है कि कई नाउन जैसे कि हाइपनेट या फिर कंपाउंड एडजेक्टिव के भाग होते हैं। ठीक है, ये कभी भी प्लूरल में नहीं हो सकते। अगर कहीं भी हाइफन लगा हुआ है, ये तो हमने कहाँ पढ़ा था रूल, ये रूल हम लोग पढ़ चुके हैं ना प्रोनाउन में। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि आई डिलीवर्ड टू, यहाँ पे आवर्स लेक्चर। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 आवर्स के बीच में क्या हुआ? हाइफन लगा है। अब हाइफन क्या कहता है? हाइफन कहता है अगर मैं लगा हूँ ना तो प्लूरल नहीं आएगा मेरे बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आवर्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ओवर हो जाएगा। तो आई डिलीवर आ 2 आवर लेक्चर। ठीक है, अच्छा देखिए, इसे ना हम लोग ओवर पढ़ते हैं, सभी को पता होगा ना, लेकिन मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ कि इसे ओवर पढ़ते हैं। इसमें एच साइलेंट रहता है, हॉवर नहीं बोलते हैं। ठीक है, और ओवर है तो उसके पहले हमेशा क्या लगता है? एन लगता है, और वो ए नहीं लगता है। ठीक है, आर्टिकल। उसके बाद देखिए, ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट्स। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हाइफन के बाद सिंगुलर चाहिए हमें। ही गेव मी 200 रुपी। ठीक है, उसके बाद देखिए रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 में है कि अगर कोई नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे तो वह प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता है। ठीक है, वो किस में होगा? हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। कैसे? देखिए, लीजर्स आर इंडिसिबल टूल्स फॉर डेलिकेट आई सर्जरी। अब देखिए यहाँ पे जो आई क्या होता है? ये तो नाउन है ना, आई सभी को पता है कि आई नाउन है, लेकिन ये सर्जरी के पहले आ रहा है। सर्जरी के पहले आ रहा है मतलब सर्जरी भी एक नाउन है, और नाउन के पहले नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो इस समय ये आईज क्या कर रहा है? बता रहा है कि इसकी आई सर्जरी हो रही है, मतलब सर्जरी की विशेषता बता रहा है कि आई के, स्पेशली आई की हो रही। ठीक है, तो ये सर्जरी को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये सर्जरी की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव इस समय ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एडजेक्टिव क्या कहता है कि अगर जो है कहीं भी एडजेक्टिव आएगा तो क्या कैसा आएगा? एडजेक्टिव सिंगुलर आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। एडजेक्टिव क्या कह रहा है कि कहीं अगर ऐसा नाउन है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर में आएगा। तो यहाँ पे आइज ना होकर के आई हो जाएगा। ये भी हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 कह रहा है कुछ एडजेक्टिव से अर्थ में कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मतलब एक ही जैसे नाम होते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इनका प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जैसे है फार्दर और फर्दर, तो इनका दोनों का मतलब क्या होता है? फार्दर का अर्थ होता है दूरी में और अधिक दूरी। ठीक है, आगे और आगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सी लिव्स एट द फार्दर एंड ऑफ द लेन। ठीक है,
तो ये क्या कर रहा है, ये दूरी को बता रहा है कि दूरी है वो, पर और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दूरी है, बहुत दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, उसके बाद जो फर्दर, फर्दर का अर्थ होता है और, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक ही जैसे नाम है ना, फर्दर और फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप स्पेलिंग याद रखिएगा। इसका मतलब होता है दूरी के लिए होता है, और इसका मतलब होता है फर्दर का मतलब होता है और के लिए। जैसे कि यहाँ पे आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे और के लिए आया कि उसने कहा कि जो है वो और ऑर्डर रिसीव नहीं करेगा, ठीक है। एनी मतलब, उसके बाद है लास्ट और लेटेस्ट। तो लास्ट का मतलब होता है आखिरी, ठीक है। द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्परर वॉज बहादुर शाह जफर, मतलब मुगल एम्परर के लास्ट जो एम्परर थे वो बहादुर शाह जफर थे। ये लास्ट के लिए, और ये लेटेस्ट मतलब नवीनतम, लेटेस्ट क्या है मार्केट में, ठीक है। तो लेटेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर, ठीक है। तो उसके बाद है एल्डर एंड ओल्डर। तो एल्डर जो यूज होता है वो खून के रिश्तों में बड़ा, ठीक है, भाई बहनों में बड़ा। ही इज माई एल्डर ब्रदर। और ओल्डर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है उम्र में बड़ा, लेकिन वो आपके खून के रिश्ते में नहीं, जैसे कि फ्रेंड्स हो गए और रिलेटिव, और जो दूसरे रिलेटिव हो गए, या फिर आपके नीबर्स हो गए, इस टाइप से, ठीक है। ही इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, ठीक है। तो ऐसे हो गया कि ये ओल्डर का मतलब होता है उम्र में बड़ा, और एल्डर का मतलब होता है खून के रिश्तों में बड़ा, ठीक है। इसके बाद देखिए है नियरेस्ट और नेक्स्ट। तो नियरेस्ट का मतलब होता है सबसे नज़दीक, ठीक है। नेक्स्ट का मतलब होता है कि अगला, ठीक है। तो यहाँ पे है विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल, यहाँ आपका सबसे नज़दीक हॉस्पिटल कौन सा है। उसके बाद नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, इसका मतलब होता है द बैंक, इसका एग्जाम्पल हो गया द बैंक इज इन द नेक्स्ट बिल्डिंग, ठीक है। जो बैंक है वो नेक्स्ट बिल्डिंग के, अगली बिल्डिंग के पास में, ठीक है। उसके बाद है लेटर एंड लेटर। तो लेटर का मतलब होता है बाद में, बाद में, तो यहाँ पे हो जाएगा आई विल कॉल यू लेटर, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। उसके बाद लेटर का मतलब होता है बाद वाला, ठीक है। द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज बोरिंग। जो मूवी के बाद वाला पार्ट था वो बहुत ही बोरिंग था, ठीक है। तो लेटर का ऑपोजिट फॉर्मर होता है, ठीक है। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, इसका मतलब होता है पहले या पूर्व वाला, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 17, रूल नंबर 17 कहता है कि ऑल एंड बोथ के बाद पॉजिटिव केस का प्रयोग होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए माई ऑल फ्रेंड्स हैव गॉट सेलेक्टेड, यहाँ पे ये गलत हो गया। क्या गलत हो गया कि यहाँ पे ऑल कह रहा है कि मुझे चाहिए पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे ऑल के बाद है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्या हो गया, फ्रेंड्स हो गया नाउन। तो यहाँ पे नाउन नहीं चाहिए, इसे पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव क्या होते हैं, जिसे 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 भी एक नाउन चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑल है, ऑल के बाद क्या हो गया माई, तो माई हो गया पॉजिटिव केस। और माई के बाद क्या चाहिए, माई को क्या चाहिए, पॉजिटिव को चाहिए नाउन। तो यहाँ पे क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया। ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉट सेलेक्टेड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद रूल नंबर 18 कह रहा है कि अगर एक वाक्य में एडजेक्टिव के पॉजिटिव एवं कंपैरेटिव दोनों में जो है, दोनों के प्रयोग में एज और एज एवं एज है, तो देन का प्रयोग होगा। और एज या फिर सो और एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री का, ठीक है। ये शायद हम लोग रूल पढ़ चुके हैं। देखिए इसमें है कि ही इज एज और एज, यहाँ पे भी एज है, यहाँ पे भी एज है। तो एज और एज क्या कह रहे हैं कि हमें चाहिए पॉजिटिव डिग्री, तो इनके साथ लगा इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद है इफ नॉट मोर देन क्या, मोर देन क्या कह रहा है कि देन कह रहा है कि हमें चाहिए, क्या चाहिए भैया, हमें चाहिए अपने साथ वो कंपैरेटिव डिग्री। तो देन के साथ मोर लग गया, मोर हिज ब्रदर, ठीक है। तो इस रूल में यही था कि अगर कहीं भी एज और एज लगा हुआ है तो इसके साथ में क्या चाहिए, पॉजिटिव डिग्री चाहिए। और कहीं देन लगा है तो उसके साथ क्या चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, ठीक है। रूल नंबर 19 ये कह रहा है कि अगर हम टाइम्स का प्रयोग जो है करें, ठीक है, कहीं भी हमने टाइम्स का प्रयोग किया तो उसके साथ में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि माई हाउस इज़ 4 times बिगर देन योर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे टाइम्स लगा है, तो ये कह रहा है कि अगर टाइम्स का प्रयोग किया है तो हमें कंपैरेटिव डिग्री नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा माई हाउस इज़ 4 times एज बिग एज योर।
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज बिग एज से कंपेयर कर देंगे, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी। उसके बाद देखिए रूल नंबर 20 कह रहा है कि अगर एडजेक्टिव ऑफ साइज, कलर और एज इत्यादि का प्रयोग एक साथ होगा तो वो एक क्रम में होता है। ठीक है, सबसे पहले साइज होगा, फिर शेप होगा, फिर एज होगा, उसके बाद कलर, उसके बाद इमोशन, उसके बाद नेशनलिटी, उसके बाद मटेरियल, इस टाइप में इस क्रम में यूज होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया द पुलिस अरेस्टेड 20, उसके बाद है 22-year-old। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, एज हो गया, एज दिया तो एज हो गया। ब्लैक अमेरिकन, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया, कलर है तो कलर हो गया, नेग्रो। ठीक है, और उसके बाद अगला सेंटेंस कह रहा था थीफ फ्लैश्ड अ बिग शार्प, तो यहाँ पे देखिए शार्प बिग नहीं होगा, यहाँ पे बिग शार्प हो जाएगा। नाइफ एंड आस्क द कैशियर टू फिल द ब्लैक लेदर, कि मेरे बैग में जितना भी आपके पास है वो सब क्या ब्लैक लेदर बैग में मनी मेरे बैग में डालो। तो ब्लैक पहले हो गया कलर, एंड उसके बाद हो गया मटेरियल लेदर, बिग विद माई मनी। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद रूल नंबर 21 में है कि दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। अगर दो कंपैरेटिव हो तो दो कंपैरेटिव का एक साथ नहीं होगा, दो सुपरलेटिव का नहीं होगा, एक कंपैरेटिव का या तो एक सुपरलेटिव का होगा। ठीक है, जैसे कि ही इज़ द मोस्ट, यहाँ पे भी कम सुपरलेटिव है, और क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज़ द, यहाँ पे हो जाएगा ही इज़ द क्लेवरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ही इज़ द क्लेवरेस्ट, बल्कि मोस्ट को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, ऑफ ऑल द ऑफिसर्स। ऐसे ही सेम किस में होगा, कंपैरेटिव में होगा। दिस इज द मोर, यहाँ पे मोर भी हो गया, बेटर भी हो गया, तो हम क्या करेंगे, मोर की कोई जरूरत नहीं है, दिस इज द बेटर, दिस इज बेटर देन दैट। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद रूल नंबर 22 कह रहा है कि जब एडजेक्टिव के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती है तो उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। ठीक है, जैसे कि ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि अगर अलग अलग प्रीपोजिशन की जरूरत होती है तो हमें किसका प्रयोग करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज सीनियर, ठीक है, टू एंड मोर एक्सपीरियंस दैट यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हमने एंड के पहले टू का प्रयोग किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये सारे जो एडजेक्टिव के रूल्स थे, सारे रूल्स कंप्लीट हो गए। पहले पार्ट 1 में आधे कंप्लीट हो गए, आधे जो है पार्ट 2 में कंप्लीट हो गए, और इसका एक मैराथन भी आएगा जिसमें जो है हम पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 का सारा एक में ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग स्पॉटिंग द एरर करेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको करेंगे, तो इससे जो भी हमारे डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए यहीं पे बंद करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।